हरे कृष्णा। मैं नर्सिंग ऑफिसर जिपमेर पौंडीचेरी। जैसे कि किसी ने पूछा था कि जो सर्टिफिकेट ST SC का सर्टिफिकेट वो रिन्यू करवाना है या फिर वही चलेगा, तो चलेगा तो वही, रिन्यू नहीं करवाना है। रिन्यू का मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो होता है वो इंग्लिश वर्जन चलता है और जो स्टेट गवर्नमेंट में वो हिंदी वर्जन चलता है। तो बस ये करवाना है कि जो हिंदी वर्जन को इंग्लिश वर्जन में करवाना है। स्किल टेस्ट के लिए आओगे तब कोई इशू नहीं है, बट अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है स्किल टेस्ट के बाद, तब वो सर्टिफिकेट तुम्हें सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होना चाहिए और वो इंग्लिश वर्जन में होना चाहिए। बस इतना सही फ़र्क है कि हिंदी को इंग्लिश में करवाना है। बाकी रिन्यू की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ST SC का 1 टाइम सर्टिफिकेट होता है, वो एक ही बार बनता है, तो वो हिंदी से इंग्लिश में बस कन्वर्ट करवा देना है, हिंदी वर्जन से इंग्लिश वर्जन में करवा देना है, और कोई इशू नहीं है। जैसे उसमें ये भी है कि जो सर्टिफिकेट तुम स्किल में है तो इशू कुछ नहीं है। स्किल में वो तुम्हारा स्किल टेस्ट करवा लेंगे। स्किल में जितने भी सर्टिफिकेट कम पड़ेंगे ना, उसमें कोई इशू नहीं है। वो अगर वो तुम्हें बोलेंगे कि अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया ना, तो ये सर्टिफिकेट तुम जब ज्वाइनिंग लेने के लिए आओगे तब होने चाहिए। तब जब वो सर्टिफिकेट ज्वाइनिंग के लिए आओगे ना, तब वो सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए, वरना ये बहुत लफड़े करते हैं, बहुत इशू करते हैं। मैं खुद, मेरे भी EWS का सर्टिफिकेट यही हुआ था कि मेरे पास, मतलब EWS का सर्टिफिकेट मेरा रिन्यू नहीं हो रखा था। तब उन्होंने बोला था कि आते वक्त रिन्यू करवा के आना, तो मैं भी रिन्यू करवा के आई थी। और जिन्होंने रिन्यू नहीं करवाया था उनको उन्होंने एक्सटेंशन दिया था। उन्होंने बोला था कि घर जाके वापस रिन्यू करवा के, वो ज्वाइनिंग नहीं करवा देते हैं। अगर तुम्हारे पास हिंदी वर्जन का इंग्लिश वर्जन भी नहीं है तो ये थोड़ा आनाकानी करेंगे, ज्वाइनिंग नहीं देंगे। EWS वालों के लिए भी ये सेम ही है। अगर तुम्हारा 6 महीने के अंदर अंदर का नहीं है सर्टिफिकेट और तुम्हारा लेट का सर्टिफिकेट है, तो स्किल टेस्ट में कोई इशू नहीं है। बट जब ये ज्वाइनिंग के लिए आओगे ना, तब उधर तुम्हारा वो रिन्यू वाला मांगेंगे, जो मतलब 6 महीने के अंदर दिन का ही होना चाहिए, वो पुराना नहीं होना चाहिए, अप्रैल के बाद का। जैसे अप्रैल 2024 का है, अब तुम ज्वाइनिंग के लिए आ रहे हो तो तुम्हारा वो 25 का होना चाहिए, समझ रहे हो ना। और जैसे कि मैं जब आई थी तो मेरा 2023 अप्रैल का था, नहीं सॉरी 2022 अप्रैल का था। तो उन्होंने बोला था कि 2023 अप्रैल का चाहिए। तो फिर मैंने 18 अप्रैल को मैं यहाँ ज्वाइनिंग के लिए आई थी, तो मैंने अप्रैल में ही उसी टाइम में बनवा के रिन्यू करवा के दिया था। ये बस सर्टिफिकेट्स का ये होता है कि बस रिन्यू होना ही चाहिए, चाहे वो तुम्हारा ST SC का हो, चाहे वो तुम्हारा OBC का हो, चाहे वो तुम्हारा EWS का हो। OBC का भी वो रिन्यू ही मांगेंगे, 6 महीने के अंदर अंदर का ही मांगेंगे। और ST SC का रिन्यू नहीं होता, वो 1 टाइम सर्टिफिकेट होता है, बट उसको है ना हिंदी से इंग्लिश वर्जन में करवाना है। ये लोगों का पता नहीं क्या इशू है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अलग सर्टिफिकेट बनता ही है, वो शायद बनता है, वो मैंने पूछा है हर जगह, तो वो बोलते हैं कि ST SC का जो बनता है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में इंग्लिश वर्जन में होता है, तो बस उसको इंग्लिश वर्जन में करवा के ले आना। अगर तुम्हारा स्किल टेस्ट के बाद सिलेक्शन हो जाता है तो वो वाला मांगेंगे। स्किल टेस्ट तक तो वो भी चलेगा, जो पुराना तुम्हारे पास है वो सब चलेगा। अगर तुम्हारा बहुत ही पुराना है, जैसे कि EWS वाला जो 3 साल पुराना है, तो नहीं चलेगा भाई, वो नया ही चाहिए उनको। अगर तुमने EWS से फॉर्म भरा है तो वो सर्टिफिकेट वैसे जो तुमने लगाया होगा तो वो वैलिड होगा, वही लगाया होगा, क्योंकि जब फॉर्म भरते हैं तब भी तो EWS का सर्टिफिकेट शायद मांगते हैं। तब अगर उसके बाद उसकी वैलिडिटी जा रही है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में 6 महीने तक का होना चाहिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है। हाँ, राजस्थान स्टेट का रूल अलग है कि वो 3 साल तक EWS का सर्टिफिकेट चलाते हैं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट में 6 महीने के अंदर अंदर का होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास 6 महीने के अंदर अंदर का नहीं है स्किल टेस्ट के बाद, तो प्लीज़ एग्जाम उस रिजल्ट का वेट मत करना, तुम सर्टिफिकेट पहले बनवा देना, तुम्हारे आगे भी तो काम ही आएगा। अगर तुम्हारा उसमें सिलेक्शन नहीं होता है तो तुम वो आगे भी कंटिन्यू कहीं भी कर सकते हो। तो बेहतर है कि तुम जब भी स्किल टेस्ट देना हो तो स्किल टेस्ट के जस्ट बाद, यानी कि जब भी तुम्हारा स्किल टेस्ट होगा उसके जस्ट बाद तुम रिन्यू करवा देना। तो वो रिन्यू किया हुआ होगा, जैसे कि 2025 या 2024 में तुम स्किल टेस्ट देने आ रहे हो, यानी दिसंबर में तुम स्किल टेस्ट देने आ रहे हो या नवंबर में देने आ रहे हो, उसके बाद तुम घर जाओगे तो तुम एग्जाम का वेट बिल्कुल भी मत करना कि रिजल्ट कब आएगा, तुम अपना रिन्यू करवा देना, ठीक है। और ST SC वाले को मैंने बता दिया है कि उनको हिंदी से इंग्लिश वर्जन करवाना है, वो भी करवा देना। और भी डिग्री, मतलब और भी बहुत उससे रिलेटेड जो सर्टिफिकेट से रिलेटेड है, कोई इशू आते हैं यहाँ पे, जैसे प्रोविजनल को लेकर। अभी ये वाला जो कास्ट वाला तो ख़त्म हो गई बात, अभी मैं प्रोविजनल वाली बताना चाहती हूँ कि प्रोविजन वाला जो सर्टिफिकेट होता है ना, जो हम राजस्थान वालों का क्या होता है कि हम डिग्री हमको लेट मिलती है, यानी कि अगर हम ऑनलाइन अप्लाई कर देते तो हमारी डिग्री हाथ में आ जाती है, वरना बहुत सारे लोग अवेयर नहीं होते इस बारे में। मैं खुद अवेयर नहीं थी, तो जब मैं स्किल टेस्ट देने आई थी
तो मैं सिर्फ प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेके आई थी। तो उन्होंने ये बोला था अगर तुम्हारा स्किल टेस्ट के बाद तुम्हारा हो जाता है तो तुम्हें डिग्री ही लेके आना है। तब मैंने उस बात को सीरियस नहीं लिया, क्योंकि मुझे लगा कि चलो भाई जो भी है देख लेंगे। अभी मैं एम्स के लिए पढ़ रही थी और उसके बाद मेरा ये मतलब पहला एम्स दिया था, दूसरा यही एग्ज़ाम आया था, तो एम्स में हुआ नहीं, तो मैं इसको लेकर सीरियस हो गई थी। पर जब मैंने ये सोचा स्किल टेस्ट वगैरह है तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया था। फिर उसके बाद जब मैं यहाँ आई तो उन्होंने बोला कि डिग्री 3 महीने के अंदर जमा करवानी होगी, अगर तुम नहीं करवा पा रहे हो तो तुम मतलब ये जॉब से, उन्होंने तो मुझे ये स्ट्रिक्ट रूल बताया था कि तुम्हें ये जॉब छोड़नी पड़ेगी। अब हो सकता है कि वो या तो डराने के लिए बोल रहे हो, बट मैं तो बोल रही हूँ कि अपने सेफ जोन में ही रहना चाहिए। स्किल टेस्ट के बाद अगर डिग्री मतलब स्किल टेस्ट देने आ रहे हो तो अभी से डिग्री ऑनलाइन अप्लाई करके आना, ताकि स्किल टेस्ट के बाद तुम्हारी वो ऑनलाइन हुई डिग्री हाथ में आएगी तो यहाँ पे तुम दिखा सकते हो। और दूसरी बात कि किसी ने मुझे ये बोला था कि वर्किंग आवर्स, तो वर्किंग आवर्स बिल्कुल एम्स के जैसे ही है, कुछ भी उतार चढ़ाव नहीं है। थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा है और पेशेंट ज़्यादा मिलते हैं, तो हैंड ओवर और टेकन ओवर के टाइम में टाइम ज़्यादा लगता है। तो 6 आवर्स की ड्यूटी 7 आवर्स की हो जाती है और नाइट में 12 आवर्स होता है तो वो 13 आवर्स की हो जाती है। बाकी सेम है, 6 आवर्स मॉर्निंग है, 6 आवर्स इवनिंग है और 12 आवर्स नाइट ड्यूटी होती है, और कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। और किसी को भी कुछ क्वारी हो तो प्लीज़ मैसेज करें या कमेंट करें, तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी, जहाँ तक होगा मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कुछ ज़्यादा जानने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, GMCH के बारे में, वो GMCH CCC वाला सर्टिफिकेट के बारे में अगर जानना है तो मुझे कांटेक्ट करें, मैं ज़रूर बताऊँगी। अगर आपको कोई वो सर्टिफिकेट बनवाना भी है तो मैं आपको ज़रूर एक रास्ता बताऊँगी कि कैसे बनता है, क्या होता है। यहाँ मैं नहीं बता सकती। अगर इंटरेस्टेड है तो मुझे कमेंट्स करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।